चलिए हरियाणा प्राइम में रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। करनाल में मार्केट कमेटी के दफ्तर से किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। करनाल के उपायुक्त के आश्वासन के बाद किसान शांत हो गए। उपायुक्त की तरफ से कहा गया कि अगर कोई बिना मैसेज के भी किसान किसी भी खरीद पर जाएगा तो उसको गेट पास दिया जाएगा और उसकी गेहूं की खरीदी की जाएगी। वहीं मार्केट कमेटी में खड़ी किसान की ट्रॉली भी गेहूं भी डीसी के सामने ही खरीद एजेंसी ने खरीदी। गेहूं की खरीद पर घमासान मचा हुआ है। एक मैसेज ने तैयार फसल पर जंग छेड़ दी है। ये जंग किसान और सरकार के बीच की है। किसान चाहता है कि मैसेज आए या ना आए, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनकी फसल का गेट पास मिले और गेहूं खरीदा जाए। वहीं सरकार का कहना है कि जब मैसेज आएगा तभी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आए। करनाल में किसानों ने पहले अपनी समस्या को लेकर मार्केट कमेटी के बाहर महापंचायत की। जब अधिकारी समझाने आए, उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपकी फसल का गेट पास बिना मैसेज के भी दे दिया जाएगा, बिना मैसेज के भी गेहूं खरीद लिया जाएगा। तो किसानों ने यही बात लिखित में मांगी। जब अधिकारी लिखित में इस बात को देने के लिए राजी नहीं हुए तो किसानों ने मार्केट कमेटी के अंदर ही अपना कब्जा जमा कर धरना शुरू कर दिया। धरना तो हुआ, साथ ही लंगर भी वहीं चखा। अधिकारी ऑफिस में और किसान ऑफिस के बाहर, और वहीं से सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तो ये इसी करके है कि प्रशासन ने जो हमारी मांगे थी उस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ आश्वासन दिया है और अब भी उनको टाइम दिया है। अगर अब आधे घंटे के अंदर वो फिर नहीं मानते तो इससे भी सख्त कदम उठाएंगे। आज भी किसानों की महापंचायत थी, ऑफिसर आए, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया भी आपको गेट पास जब आएगी ट्राली तभी दे देंगे, लेकिन खाली आश्वासन से पेट नहीं भरता किसान को, उसको रिटर्न में चाहिए। में अगर कोई भी किसान बिना शेड्यूलिंग के, यानी कि उसकी एसएमएस नहीं आया हुआ उसको, बट अगर वो मेरे फसल मेरे ब्यूरो में रजिस्टर्ड है और वो अपनी फसल लेके मंडी पे आता है तो उसका गेट पास हम इशू करेंगे। हमने ये मैटर जो है हमारी जो राज्य सरकार से टेकअप किया है, क्योंकि ये राज्य सरकार की पॉलिसी का मैटर है, तो वो डिसीजन भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन वो ले लेगी। बट अभी ये आश्वासन है कि किसी भी किसान भाई को कोई की सहूलियत रहेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी आज गेट पास करनाल मंडी में जो अनशेड्यूल्ड फार्मर्स आए थे उनका काटा भी है और लगभग 600 क्विंटल की हमने गेहूं का गेट पास अभी इशू भी किया है जहाँ करनाल मंडी में। जहाँ तक दूसरी बात है, दूसरी जो डिमांड थी वो ये थी कि आपके 24 घंटे जो है गेट पास यहाँ पे इशू हों। उसमें भी हमने ये आश्वासन दिया है कि करनाल की सभी मंडियों में हम रेडी हैं और प्रशासन भी रेडी है, और 24 घंटे अगर कोई किसान आते हैं और मेरे फसल मेरे ब्यूरो में रजिस्टर्ड है तो उनका गेट पास। संकेत साफ है कि सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर जो दावे किए वो धरातल पर नजर नहीं आए, और धरातल पर नजर नहीं आने के चलते समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया। बहरहाल किसान अपनी मांगों पर डटा हुआ है और चाहता है कि गेहूं की खरीद हो और उसे बिना मैसेज में भी मंडी में एंट्री मिले। करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट, टोटल न्यूज। पलवल में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में 6,317 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि किसानों को ई पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जा रहा है। मंडी में किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है ताकि किसानों को फसल खरीद के दौरान कोई परेशानी ना हो। पलवल जिले में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। जिले की मंडियों में 6,317 मीट्रिक टन गेहूं विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन द्वारा 4,486 मीट्रिक टन, एफसीआई द्वारा 950 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 810 मीट्रिक टन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 71 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही एसएमएस भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा और खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हमारे ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुंच रहे हैं और खरीद हमारे यहाँ सुचारू रूप से चालू है। कल भी यहाँ 68 मैसेज पलवल मंडी के लिए आए थे और 45 मैसेज दतीर मंडी के लिए आए थे। कल भी यहाँ खरीद हुई है, परसों भी खरीद हुई थी क्योंकि परसों केवल एक ही किसान आया था, एक ही गेट पास जनरेट हुआ था। कल यहाँ जितने भी किसान अपने गेहूँ लेकर आए उनकी सभी की खरीद सुचारू रूप से हुई है। कल हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिस किसान पर जो मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुँचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया हुआ उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है
और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं, तो शनिवार को लेकर आए। गांव पृथला के किसान उदय चंद ने बताया कि मार्केट कमेटी के माध्यम से मैसेज मिला कि मंडी में आकर अपनी फसल बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि 700 क्विंटल गेहूं की फसल लेकर मंडी में आए हैं। उनकी फसल की 1975 सरकारी रेट के अनुसार बिक्री हुई है। फसल बेचने के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई। सरकार की तरफ से बिजली, पानी और किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। ये हमारे पास मैसेज गया था जी 700 क्विंटल का, और हम उस मैसेज पे लेके आए हैं, जिसमें क्या रेट मिल रहा है? रेट मिला है जी 1975 रुपये का। तो कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है जी किसी प्रकार की। अच्छा बिक रहा है आपका गेहूं? अच्छा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और क्या कहोगे? और ये हम तो यहाँ कहे सरकार के और बढ़िया ऐसे काम चलते रहे। गवर्नमेंट का अच्छी सुविधा कर रखी है किसान के लिए, बहुत बढ़िया। पानी की बहुत अच्छी सुविधा है जी, ठंडा पानी है, बिजली की भी सुविधा, तुरंत जो सिलाई विलाई भी सारी कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। मंडी अधिकारी ने जिला के किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उनकी सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आगामी 5 और 6 अप्रैल 2021 को पुनः खोला जाएगा। इसीलिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवा लें, ताकि वो अपनी फसल की मंडियों में नियमानुसार बिक्री कर सकें। पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।